यह कहानी राजनगर नामक गांव में रहने वाले गरीब महेश की है। उसके परिवार में उसकी पत्नी जानकी और बेटा सुरेश और बेटी रानी थी। सुरेश की उम्र 15 वर्ष थी। महेश एक फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन किसी कारण से वह फैक्ट्री भी बंद हो गई थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि अब उनके पास खाने के लिए बहुत थोड़े ही अनाज बचे थे। महेश रोज़ सुबह काम की तलाश में शहर जाता था और शाम को उसी तरह वापस आ जाता था। क्या हुआ जी, आज कुछ काम मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला। ना जाने भगवान भी हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। आज तो दुकानदार ने भी और उधार देने से मना कर दिया। कह रहा था कि पहले पुराना कर्जा चुकाओ तब सामान मिलेगा। अगले हफ्ते होली भी है, ना जाने इस बार की होली कैसे बीतेगी। सुरेश और रानी घर के बाहर बैठे थे, तभी उनका पड़ोसी संजू दिखाई दिया। उनके हाथों में होली का सामान था, जिसमें रंग पिचकारी भरे थे। यह देखकर रानी कहती है, भैया देखो संजू कितना सारा सामान लेकर आया है। हम कब जाएंगे सामान लेने? जाएंगे रानी, हम भी जाएंगे। सुरेश ने हाँ तो कर दिया था, लेकिन उसे भी पता था कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। अभी दोनों भाई बहन गुमसुम बैठे ही थे कि अचानक से अंदर से पापा के चिल्लाने की आवाज़ आई। सुरेश, रानी, जल्दी अंदर आ जाओ, देखो मम्मी को क्या हो गया। दोनों भागकर अंदर आए। अंदर मम्मी बेहोश पड़ी थी। देखो मम्मी अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी हैं। तुम लोग मम्मी का ध्यान रखो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में महेश डॉक्टर को लेकर घर आया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनका बीपी लो हो गया था और कमजोरी है। सही से खाना पानी न मिलने के कारण ऐसा हुआ है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, इन्हें मंगवा लेना और इन्हें कुछ फल भी खिलाइए। डॉक्टर के जाने के बाद महेश सोच में पड़ गया कि दवाइयों का इंतजाम कैसे होगा। तब तक जानकी को भी होश आ गया। जानकी सारी बातें जान करके बोली, एक तो पहले ही मुसीबत थी, अब मैं भी बोझ बनकर बैठ गई। नहीं माँ, तुम बोझ नहीं हो, मैं लाऊंगा आपकी दवा। पापा प्लीज़ आप हमें मना मत करना, कल मैं काम खोजने के लिए जाऊंगा। अगले दिन सुरेश काम की तलाश में निकला। सेठ जी, कुछ काम मिलेगा? क्या कर सकता है तू? कुछ भी काम चलेगा सेठ जी, कोई काम हो दे दो बस। तो ठीक है, झाड़ू लेकर दुकान के बाहर लगा दो। फिर होली का सामान रखा है, सब बाहर लगाना है। सुरेश दिन भर मेहनत करके सारा काम करता है। जब दुकान बंद होने का समय आता है तो वह सेठ से बोलता है, सेठ जी कुछ पैसे मिलेंगे क्या? अरे, अभी तो काम का एक दिन हुआ है, तुझे अभी पैसे चाहिए? कहीं तू नशा वशा तो नहीं करता है? नहीं सेठ जी, घर में माँ बीमार है, उसकी दवा के लिए पैसे चाहिए। सेठ को सुरेश की बातें सही लगती हैं। सेठ उसे पैसे दे देता है। सुरेश दवा और फल लेकर घर पहुंचता है, जिसको देखकर इसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से सुरेश काम करने लग जाता है। होली में अब एक दिन ही बचे हैं। सुरेश दुकान की सफाई करके बाहर बैठ जाता था। तभी उसे आवाज़ सुनाई देती है, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। सुरेश ने देखा एक आदमी उस महिला का पर्स लेकर भाग रहा था। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। उस आदमी ने सुरेश को नज़दीक देखकर उस पर पर्स से वार कर दिया, जिससे सुरेश के सर पर चोट लग गई। फिर भी उसने चोर का पैर पकड़कर उसे वहीं गिरा दिया। तब तक कुछ लोग और आ गए और चोर को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया। तभी सुरेश जैसे ही खड़ा हुआ, उसके सामने अंधेरा छा गया। वह वहीं बेहोश हो गया। लोगों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। जब कुछ देर बाद सुरेश को होश आया तो डॉक्टर ने उससे उसका नाम पता लिखा कर छोड़ दिया। जब सुरेश घर पहुंचा तो भैया कल होली है
आप कह रहे थे हम भी होली का सामान खरीदेंगे, बोलो ना भैया, हम कब जाएंगे? सुरेश उदास हो गया। दुकान के मालिक से तो मैंने पहले ही पैसे ले लिए थे। पापा के पास तो कुछ नहीं होगा, अब कहाँ से लाऊं इसके लिए होली का सामान। सुरेश यह सोच ही रहा था कि वहाँ एक कार आकर के रुकती है। उसमें से वही महिला निकलती है जिसका कल पर्स चोरी होने से बचाया था। उस महिला के हाथों में थैलियाँ और गिफ्ट भी थीं। आंटी जी, आप यहाँ कैसे? बताती हूँ, पहले अंदर तो चलो। वो औरत और उसके पति सुरेश के साथ अंदर आते हैं, जहाँ सुरेश की माँ और पापा बैठे थे और सुरेश की माता पिता से मिलते हैं। कल सुरेश की वजह से हम लोग बर्बाद होते होते बचे हैं। जिस पर्स को सुरेश ने चोरी होने से बचाया है, उसमें हमारी ज़मीन के कागज़ और गहने थे, जिसकी कीमत 30 से 35 लाख थी। अगर वह चोरी हो जाते तो हम लोग बर्बाद हो जाते। फिर उसके पति ने कहा, सुरेश ने हमें बर्बाद होने से बचाया है, इसलिए हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। हम पहले अस्पताल गए थे, वहीं से आपके घर का पता मिला। ये लीजिए, इसमें कुछ फल और मिठाइयाँ हैं। लो बेटा, इसमें आप लोगों के लिए रंग और पिचकारी है। और भाई साहब, आप अपनी नौकरी की चिंता बिल्कुल मत करिए। हमारे पति की कंपनी में सुपरवाइज़र की पोस्ट खाली है, वो आपको मिलेगी। सुरेश बेटा, कल से तुम काम नहीं करोगे, अब आप दोनों लोग फिर से स्कूल जाएंगे। सुरेश के पापा खुशी के मारे रो पड़े। आज उन्हें सुरेश पर बहुत गर्व था, क्योंकि ये सब उन्हें सुरेश की बदौलत ही मिला था। सुरेश भी बहुत खुश था। ये होली उनके लिए ढेर सारी खुशियाँ ले आई और उनकी होली खूब धूमधाम से मनी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें और घंटे के निशान को भी दबा दें।